अल्लामा काजी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह काजी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी सर, निकाह जो है वो इंसानियत की बका के लिए एक मजबूत शरई मुआहिदा है और कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे मियाँ बीवी के हुकूक के बारे में बार बार सबसे ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगी कहा गया है। लेकिन एक और चीज़ नज़र आती है हमें कि ये हलाल चीज़ भी है, लेकिन तलाक जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में नापसंदीदा चीज़ है। सर इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशरे की एक अहम तरीन ज़रूरत, माशरे के एक अहम तरीन मसले को उजागर करने के लिए आज का प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, निकाह जो है वो इंसानी फितरत है। शरीयत इस्लामिया ने इस पर इतना जोर दिया कि गैर शादीशुदा औरत के मुकाबले में शादीशुदा औरत को इतनी इज्जत दी कि उसको मुहसिना कहा। हा स्वाद नून हिसन, हिसन किले में आने वाली। जिस तरह एक शख्स किले में आकर बहुत अपने आप को महफूज महसूस किया करता था माजी के एतबार में, इस तरह एक शादीशुदा औरत अपने आप को बहुत महफूज महसूस करती है। फिर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को उठाकर देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ रवैये कैसे थे, उनके अंदाज कैसे थे, तो आपको मालूम होगा कि इस जिंदगी में किसमें ज्यादा इखलास का मामला है, कितनी ज्यादा मोहब्बत है, कितनी ज्यादा ईसार है। असल खराबी कहाँ वाक़ होती है कि जब हम अपने माशरे पे आज़ादी के उन्वान पे मादर पिदर आज़ाद एक ख्याल को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। हम जब यूरोप की तहजीब को यहाँ लेकर आते हैं तो हमारा समाज बिल्कुल बिगड़ जाता है, हमारा समाजी स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। आप देखें कि ये मर्द जो पिछली 10 या 20 सालों में हमारे पास आया, ये मर्द यूरोप का था कि वहाँ आए दिन तलाक़ें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, रिश्तों की कदर नहीं है, तकदीस नहीं है, मियाँ बीवी का एहतराम नहीं है। ये मर्द तो वहाँ से आया हमारे यहाँ। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम एक मुसलमान हैं, हमारे माशरे की अपनी अक़दार हैं, अपनी रिवायात हैं और वो इतनी प्यारी और अच्छी रिवायात हैं कि वो हमें दूसरों को सिखानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी, तबा ताबईन की जिंदगी, अहले बैत अतहार की जिंदगी, फिर हमारे असलाफ की जिंदगी, वो एक नमूना कामिल है कि किस तरह इस रिश्ते को मोहब्बत का रिश्ता करार दिया, एक दूसरे के अदब व एहतराम का, एक दूसरे के साथ मुखलिस रहने का। बल्कि इस रिश्ते की बुनियाद पर जिन दो खानदानों में आपस में ताल्लुक कायम होता है, वो उन रिश्तों की तकदीस का तज़किरा भी किया कि उनको एहतराम की निगाह से देखो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि तुम्हारे बाप के मरहले में 3 अफराद हैं। एक तो वो तुम्हारा हकीकी बाप, दूसरा वो जो तुम्हें इल्म देता है, तीसरा वो जो तुम्हें बेटी देता है। तो आप देखें इस रिश्ते को कितना प्यार से, कितनी हिकमत से वाज़ेह किया गया। इसी तरह मियाँ बीवी और मोहब्बत में जो ईसार और मोहब्बत करते हैं उसके लिए क्या फरमाया गया कि ये ऐन अल्लाह की रजा है, अल्लाह का पसंदीदा अंदाज है। वो घराना निहायत पसंदीदा है जहाँ बाहमी मोहब्बतों से रहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किस मोहब्बत से पेश आया। लेकिन अल्लामा साहब, मैं माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप लोग को ये क्यों लगता है कि अगर ख़वातीन अपने हुकूक की बात करती हैं या अपने मैं अगर ये बात करूं कि क्योंकि हमारी सोसाइटी मर्द डोमेन सोसाइटी समझी जाती है, आपको पता है कि यहाँ विरासत का मामला ले लो और बहुत सारे मामलात ले लो, हमारी ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब से ये अवेयरनेस उनको आनी शुरू हुई है, 2 दिहाइयों से जो है वो डिवोर्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसको गलत प्रिटेंड कर लिया गया है, ख़वातीन ने इसको गलत समझ लिया है, अपने हकूक की को वो नाजायज आज़ादी समझ के उसका इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए, हुकूक तो किसी के भी गसब करना तस्वुर इंसानियत ही नहीं है। आप औरतें तो फिर जाहिर है कि इंसान हैं, मखलूक हैं, मर्द और जन दोनों के अपने अपने इख्तियारात, दोनों के मामलात हैं। ठीक है। मुहज़्ज़ब माशरा तो जानवरों के हुकूक की बात भी करता है, तो हुकूक की बात करने पे तो किसी को तंग करना ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल एक गलत तस्वुर है ना। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक समझदार थे, एक दीनदार इंसान जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वो किसी के हक के खिलाफ जाएगा, हक गसब करेगा तो उसे मालूम है कि दुनिया का कानून या माफ भी कर दे तो अल्लाह के उसे जवाब देना पड़ेगा। तो एक समझदार इंसान, एक दीनदार इंसान हरगिज़ किसी, असल मामला क्या है कि जब हमने हुकूक समझकर बाज नाम निहाद मगरिब ज़दा NGOs की आवाज पर हम ये समझे कि शायद हमारा हक है कि हम बिल्कुल हर बंधन से आजाद हो जाएं। आप देखें ना, अदालत जाने में औरतों का ज्यादा रेशो है, मर्दों का नहीं है। कौन ऐसा शख्स होगा